मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 3 की छात्राओं के लिए 6 पेपर में काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुणों पर चर्चा करने वाली हूँ। काव्य साहित्य में गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य प्रकाशकार ने काव्य की परिभाषा देते हुए 3 बातों को महत्व दिया है: दोष रहित, गुणयुक्त और सामान्यतया अलंकृत अथवा कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य कहलाता है। अब इस परिभाषा में काव्य में गुण की आवश्यकता व महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। वास्तव में जो गुण शब्द है उसको अगर हम शब्दकोश में देखेंगे तो उसका अर्थ है उत्तमता, विशेषता, आकर्षण या शोभा बढ़ाने वाले धर्म, और दोष मुक्त, दोष रहित जो है वही गुणवान है। तो ये तो शब्दकोश के अर्थ हो गए, लेकिन काव्य के क्षेत्र में इनका उपयोग दोषाभाव एवं काव्य के शोभावर्धक धर्म के अर्थों में किया जाता है। अर्थात वो गुण जो दोष रहित हो और जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हों, वही काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं। तो इन गुणों का वर्णन सभी आचार्यों ने किया है और इसकी परंपरा भी काव्य शास्त्र के इतिहास से ही संबंधित है। आचार्य भरत मुनि ने दोष विपर्यय को गुण कहकर अभिहित किया है, अर्थात उसे उन्होंने गुण कहा जो दोष विपर्यय हो। दोष विपर्यय अर्थात जो दोष के विपरीत है। तो दोष के विपरीत क्या है? गुण है। तो उसे उन्होंने कहा कि वही काव्य गुण है। अब जो आचार्य वामन है वे गुणों को काव्य के शोभाकारक धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। शोभाकारक धर्म यानी शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो हैं वो गुण हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रसाश्रित रहने वाले धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि गुण रस के धर्म हैं। मतलब जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो ये मानते हैं कि रस तो है, काव्य में रस है ही, और उसका धर्म है, वो उसका एक वो अंग है। जहाँ रस होगा वहाँ पर गुण होगा ही होगा। मम्मट ने काव्य में गुण को बहुत महत्व दिया है। वे गुणों को रस रूप अंगों के धर्म मानते हैं और रस के उत्कर्ष का कारण समझते हैं। यानी रस का उस उत्कर्ष किससे होता है? गुणों से होता है, ऐसा आचार्य मम्मट का मानना है। इसी प्रकार जो आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने गुणों के संबंध में कहा कि शरीर में आत्मा के समान काव्य में प्रमुख क्या है? रस है। उससे माधुर्य आदि उसी प्रकार गुण संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं, जैसे आत्मा के शौर्यादि को गुण कहा जाता है। मतलब उन्होंने, ये उनकी परिभाषा थी, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे आपको इस सरल शब्दों में समझिए कि मनुष्य के गुण क्या हैं, मनुष्य की आत्मा के गुण क्या हैं या मनुष्य के गुण क्या हैं? शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा इत्यादि ही मनुष्य के गुण हैं, ये मानवीय गुण हैं। तो इसी प्रकार माधुर्य और भी अन्य जो गुण हैं जो आप आगे पढ़ेंगी, ये काव्य के गुण हैं। मतलब कि रस जो है वो काव्य की आत्मा है, प्रमुख है रस, और उसमें जो जैसे मनुष्य में जो गुण होते हैं वो उन्हें गुणी बनाते हैं, उसी तरह जो गुण होते हैं माधुर्य इत्यादि वो काव्य गुण कहे जाते हैं, ऐसा विश्वनाथ का मानना है। भरत मुनि ने वामन ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है। मानव भी ये मानते हैं कि वे शोभाकारी हैं, वो बढ़ाने वाले हैं, शोभा को बढ़ाने वाले हैं काव्य को। उनके परवर्ती आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट एवं विश्वनाथ गुणों को रसाश्रित मानते हैं और इस प्रकार गुणों की पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करते। आचार्य भरत ने 10 गुण और उसी के अनुसार 10 दोष माने हैं। मतलब हमने पहले ही बताया कि उन्होंने ये कहा कि दोष के विपर्यय हैं गुण, यानी दोष का विपरीत है गुण, तो इसलिए जिसमें दोष नहीं है, जो दोष रहित है वो गुण है, तो वो काव्य के गुण हैं। तो उन्होंने उनके विचार से 10 गुण
10 दोष के विपर्यस्त हैं, विपर्यस्त अथवा अभावात्मक रूप हैं। तो इस प्रकार ये मानना है भरत का। अब दंडी का विचार है कि दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण का उपयोग काव्य की संपत्ति वर्धन के लिए किया जाता है। दंडी काव्य के 2 मार्ग स्वीकार करते हैं, वैदर्भी मार्ग एवं गौड़ी मार्ग। उनके अनुसार 10 गुण वैदर्भी मार्ग के प्राण हैं और यह मार्ग गौड़ी मार्ग की अपेक्षा सरल एवं उत्कृष्ट हैं। वामन काव्य के शोभाकारक धर्म को गुण कहते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि दंडी ने यही लक्षण अलंकार का किया था कि वो शोभाकारक गुण हैं, लेकिन दंडी जिसे अलंकार स्वीकार करते हैं, वामन उसे गुण मानते हैं। वामन ने 10 गुणों की सत्ता अर्थगत भी स्वीकार की है। तो इस प्रकार गुण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, पहला शब्द गुण और दूसरा अर्थ गुण। तो जितने शब्द गुण हुए उतने ही अर्थ गुण हुए। मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। शब्द गुण है ओज गुण, तो अर्थ भी है ओज गुण। लेकिन दोनों की परिभाषा थोड़ी सी बदल जाती है, वो आपको आगे मैं बताऊंगी जो उसके मुख्य गुण होते हैं। तो ये जो 10 हैं वो ओज गुण हैं, प्रसाद गुण, श्लेष गुण, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। तो ये शब्द गुण हो गए और इसी के अनुसार इसी नाम से 10 अर्थ गुण भी उन्होंने बताए। आनंदवर्धन ने गुणों के स्वरूप के समान ही उनका वर्गीकरण पूर्व के आचार्य द्वारा प्रतिपादित लीक से हटकर किया है। वे गुणों की संख्या केवल 3 ही स्वीकार करते हैं और ये जो 3 गुण आनंदवर्धन ने स्वीकार किए वो वर्गीकरण ही आज व्यवहृत हो रहा है। प्रायः सभी उत्तरकालीन आचार्यों ने इन्हीं 3 गुणों को मान्यता दी है। वस्तुतः इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत अन्य सभी गुण समाहित हैं। जिन गुणों के लक्षण आनंदवर्धन ने बताए, आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ ने इनकी और भी विशद व्याख्या की है। उन्होंने गुण को चित्त वृत्ति का पर्याय माना है। विभिन्न रसों की चवर्णा में, ये मम्मट और विश्वनाथ का कहना है कि विभिन्न रसों की चवर्णा में, चवर्णा अर्थात रसास्वादन में। आपको ये पता है कि जब आप कुछ काव्य या साहित्य पढ़ते हैं तो उसका रस लेते हैं, तो उस रस को लेने में चित्त की 3 दशाएं इन्होंने स्वीकार की, मम्मट ने और विश्वनाथ ने। उन्होंने कहा कि विभिन्न रसों की चवर्णा में सामाजिक यानी पाठक या श्रोता के चित्त में 3 दशाएं होती हैं। अब 3 दशाओं का उन्होंने नाम दिया, द्रुति, दीप्ति और व्याप्ति। इनका गुणों से घनिष्ठ संबंध है। अतएव गुण के स्वरूप को समझने के लिए इन्हें भी समझना पड़ेगा। वास्तव में जो रस का जब हम रसास्वादन करते हैं, उसकी जब चवर्णा होती है हमारे अंदर, जब वो उत्पन्न होता है, उस समय चित्त की जो स्थिति है वो जब द्रवित हो जाती है तो वो स्थिति द्रुति कहलाती है। तो जो आप 3 गुण आगे पढ़ेंगी तो आप देखेंगी उन तीनों गुणों में ये जो चित्त की 3 वृत्तियां हैं, जो 3 दशाएं हैं, वो दशाएं आपको उसमें दिखेंगी। जब आप माधुर्य गुण पढ़ेंगी तो उसमें आपको पढ़ के लगेगा कि माधुर्य गुण चित्त में द्रुति उत्पन्न करता है, ठीक है, अर्थात वह चित्त को द्रवित करता है। इसके बाद दूसरा है दीप्ति। जब हृदय में, मन में उत्साह उत्पन्न हो, उमंग उत्पन्न हो, दीप्ति यानी प्रकाश उत्पन्न हो, तो वो किसका गुण है? वो ओज गुण प्रधान जो गुण होते हैं काव्य, उसका गुण है। इसी प्रकार तीसरा है शब्द व्याप्ति। तीसरी जो दशा है चित्त की वो है व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब कि जब प्रसाद युक्त जो पढ़ते हैं पाठक, वैसे काव्य जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो प्रसन्नता, उमंग और इसके साथ ही जो उदारता उत्पन्न होती है वो चित्त की व्याप्ति स्थिति कहलाती है। और ये जो इस प्रकार ये जो चित्तवृत्तियाँ हैं
वो क्रमशः माधुर्य, ओज एवं प्रसाद से संबंधित हैं। तो इन चित्तवृत्तियों के परिज्ञान से गुणों के स्वरूप को समझने में सरलता होती है। तो अब ये जो 3 गुण हैं, आइए हम इसको देख लेते हैं। ये 3 गुण में पहला गुण है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, माधुर्य शब्द जो है उसका अर्थ है मिठास, मधुरता और कर्णप्रियता। आचार्य दंडी ने माधुर्य को शब्द और अर्थ में रस की स्थिति स्वीकार किया है, यानी शब्द और गुण में जो रस है वही माधुर्य गुण है। ठीक है। उसके बाद मम्मट ने कहा कि माधुर्य ऐसा आह्लादकारी गुण है, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला गुण है, जो श्रृंगार में चित्त को द्रवित करता है। अर्थात इसको सरल शब्दों में समझिए कि श्रोता या पाठक का अंतःकरण जब द्रवित होकर शब्दों के विन्यास से आह्लादित और आनंदमग्न हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ठीक है, समझ में आया ये। और अब इस माधुर्य गुण की उत्पत्ति के लिए आचार्यों ने कुछ ये कहा कि कर्ण कटु जो ध्वनि हैं उनका उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने इस गुण में वर्जित किया। जैसे ट, ठ, ण जैसे वर्ण, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो थोड़े कटु होते हैं, उनको उन्होंने कहा कि इनको आप इसको माधुर्य गुण में वो आप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण है, इस एक्चुअली ये जो गुण है माधुर्य गुण, वो विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। तो श्रृंगार रस का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, वो मैं आपको बताती हूँ। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर कह कीन्ही। अब यहाँ पे क्या है, इस उदाहरण में आप देखिए सारे मधुर वर्णों का, अनुस्वार युक्त जो मधुर वर्ण हैं उनका प्रयोग किया गया है, और इससे श्रृंगार के इस वर्णन में माधुर्य गुण सन्निवेश हो गया है, उसमें समाहित हो गया है। इसी प्रकार शांत और करुण रस में भी ऐसे ही शब्दों के प्रयोग के द्वारा ऐसे माधुर्य गुण से युक्त जो काव्य लिखे जाते हैं वो माधुर्य गुणों से युक्त काव्य कहे जाते हैं। दूसरा है ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ तेज, प्रताप अथवा दीप्ति है। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह उत्पन्न होता है, वो जो काव्य होता है वो ओज गुण प्रधान होता है, प्रधान काव्य होता है। और जिन बातों को माधुर्य की दृष्टि से त्याज्य बताया गया है, वही बातें ओज की दृष्टि से ग्राह्य हैं। ग्राह्य मतलब उन्हें अपनाना है। जैसे उसमें जिस वर्ण की को नहीं प्रयोग करना था, उस वर्ण का प्रयोग इसमें होता है। जैसे जितने भी ट, ठ, ड, ढ, श, श इत्यादि जो शब्द ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, इनका प्रयोग ज़्यादा इसमें किया जाता है। तो अब इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि, उदर विधारहि भुजा उपारहि, गहिपद अवनि पटकि भट डारहि। इन उदाहरणों में स, ह, ट, इन सारे शब्दों का आप देखती हैं कि ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और इसी से इसमें ओज गुण जो है वो प्रकट हो रहा है। इसके बाद तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य होता है। सुग्राह्य होता है मतलब जो प्रसाद गुण से युक्त काव्य होते हैं उन्हें समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब जैसे मम्मट ने क्या कहा कि प्रसाद गुण मंडित काव्य किसी भी श्लिष्ट दोष्ट से, मतलब ऐसा कुछ दुरूह नहीं होता है, कठिन नहीं होता है वो, इसके कारण काव्यगत जो भावाभिव्यक्ति होती है वो भावक के हृदय में यानी पाठक के हृदय में उसी प्रकार व्याप्त हो जाती है जिस प्रकार शुष्क काठ में, मतलब सूखी हुई लकड़ी में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में
जल बर व्याप्त हो जाता है। वैसे ही हम इसे बड़े आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए इसे प्रसाद गुण कहा जाता है। प्रसाद गुण वही है जिसे हम बहुत सारा सरलता से, सहजता से समझ लें और उसको समझने में ज़रा सी कठिनाई ना हो, क्योंकि उसके जो शब्द होते हैं बड़े सरल होते हैं, सीधे होते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये जो है, ये 3 गुण स्वीकार किए हैं। भामह और मम्मट ने भी इन्हीं 3 गुणों को मान्यता दी थी और प्रायः सभी उत्तरकालीन आचार्यों ने इन्हीं 3 गुणों को मान्यता दी है। और ये जो 3 गुण हैं, इसमें जितने भी पहले जो वर्गीकरण में बताए गए आपको, वो सारे गुण इसमें समाहित हो जाते हैं। तो गुण जो है वो काव्य के उपयोगी तत्व हैं और इसके द्वारा जो चित्त में द्रुति, दीप्ति और व्याप्ति जो उत्पन्न होती है, उसके द्वारा आह्लाद, विस्तार और विकास होता है और उसे ही काव्य शास्त्र में क्रमशः माधुर्य, ओज एवं प्रसाद गुण की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद। इन्हीं 3 गुणों को